Good morning, all of teachers and my dear friends. My name is वीर गुप्ता. आज हम HAP की बात करेंगे जिसका टॉपिक है स्केलेटन. सबसे पहले स्केलेटन क्या होता है, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे. स्केलेटन जो होता है हमारे बॉडी में एक फ्रेम का काम करता है, जो एक हमारा ढांचा तैयार करता है हमारा शरीर में. जो स्केलेटन बोन एंड जॉइंट्स फॉर्म अप स्केलेटन सिस्टम कॉल्ड स्केलेटन. अब स्केलेटन क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन के क्लासिफिकेशन में कुछ. सबसे पहले हम बात करेंगे बोन ऑफ स्कल. हमारे स्कल में कितने बोन होते हैं. उसके बाद बात करेंगे बोन ऑफ थोरैक्स. हमारे थोरैक्स में कितने बोन होते हैं. उसके बाद बात करेंगे बोन ऑफ अपर लिम्ब. हमारे अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे बोन ऑफ लोअर लिम्ब, उसमें कितने बोन होते हैं और इसमें क्या क्या होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बोन ऑफ स्कल. बोन ऑफ स्कल में दो होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है बोन ऑफ क्रेनियम जिसमें 8 बोन होते हैं. दूसरा होता है बोन ऑफ फेस, जो हमारे फेस में उसमें 14 बोन होते हैं. अब सबसे पहले हम बात करते हैं बोन ऑफ क्रेनियम. सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं बोन ऑफ क्रेनियम. अब बोन ऑफ क्रेनियम कितने बोन होते हैं, उनका नाम क्या है. सबसे पहले बोन ऑफ क्रेनियम में 8 बोन होते हैं. सबसे पहले आता है फ्रंटल. जो बोन होता है वो 1 बोन होता है. उसके बाद आता है पेराइटल. पेराइटल जो होता है वो 2 बोन होते हैं. ये यहाँ पे पेराइटल होता है. उसके बाद आता है टेम्पोरल. टेम्पोरल जो होते हैं वो 2 बोन होते हैं हमारे स्कल में. उसके बाद बोन ऑफ ऑसिपिटल. बोन ऑफ ऑसिपिटल जो होते हैं हमारे पीछे होते हैं, वो उनकी संख्या 1 होती है. उसके बाद आते हैं बोन ऑफ स्फेनॉइड. बोन ऑफ स्फेनॉइड जो होते हैं उनकी संख्या भी 1 होती है, जो हमारे पीछे पाए जाते हैं. बोन ऑफ एथेमोइड, इनकी भी संख्या 1 होती है. अब इसके बाद हम बात करेंगे बोन ऑफ फेस. बोन ऑफ फेस में 14 बोन होते हैं. उनमें सबसे पहला है मैक्सिली, जिनकी संख्या 2 होती है. उसके बाद बात करेंगे बोन ऑफ मैंडिबल, जिनकी संख्या 1 होती है. उसके बाद बात करेंगे बोन ऑफ पैलेट, जिनकी संख्या 2 होती है. उसके बाद आता है बोन ऑफ जाइगोमैटिक, उनकी संख्या 2 होती है. उसके बाद आता है बोन ऑफ लैक्रिमल, जिनकी संख्या 2 होती है. उसके बाद आता है बोन ऑफ नसल, जो हमारे नोज में पाई जाती है, इनकी संख्या 2 होती है. उसके बाद आता है बोन ऑफ इंफीरियर टर्मिनेट, इनकी संख्या 2 होती है. उसके बाद आता है बोन ऑफ वोमर, इनकी संख्या 1 होती है. उसके बाद हम बात करते हैं बोन ऑफ थोरैक्स. ये जो हमारे नेक रीजन में पाया जाता है. इसमें क्या होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं. पहला क्या होता है, रिब्स होता है, जिनकी संख्या 12 पेयर में होती है. उसके बाद आता है स्टर्नम. स्टर्नम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. उसके बाद आता है वर्टेब्री, इसकी भी कुछ क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले हम बात करते हैं बोन ऑफ रिब्स में. रिब्स में क्या होते हैं, ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स होते हैं एंड फ्लोटिंग होते हैं. जो ट्रू रिब्स होते हैं इनकी मतलब पेयर जो होते हैं 7 पेयर में होते हैं. ये अपर में होते हैं, स्टर्नम के अपर में होते हैं, यहाँ पे होते हैं. उसके बाद आता है बोन ऑफ फॉल्स. जो फॉल्स होते हैं इनकी संख्या पेयर में 5 होती है, जो नीचे की तरफ होती हैं, लोअर में होती हैं. उसके बाद आता है बोन ऑफ फ्लोटिंग. बोन ऑफ फ्लोटिंग इन ये 2 पेयर में होती हैं, जो हमारे स्टर्नम के नीचे होती हैं. उसके बाद बात करते हैं स्टर्नम की. स्टर्नम 3 होते हैं. पहला होता है मैनोथ्रियम होता है. उसके बाद मैंड्रियम स्टर्निंग होती है. उसके बाद होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम. उसके बाद होता है साइफॉइड बोन होता है उसमें. उसके बाद बात हम करते हैं वर्टेब्री. वर्टेब्री में भी कुछ उसके क्लासिफाई हैं. उसमें सर्वाइकल होते हैं. सबसे पहले सर्वाइकल के 7 होते हैं और हमारे ये नेक रीजन में पाए जाते हैं. उसके बाद आता है बोन ऑफ थोरैक्स. बोन ऑफ थोरैक्स की संख्या 12 होती है, जो हमारे बैक ऑफ थोरैक्स में पाए जाते हैं. उसके बाद हमारा आता है बोन ऑफ लंबर. इनकी संख्या 5 होती है, जो हमारे लंबर रीजन में पाए जाते हैं. उसके बाद आता है सैक्रल. सैक्रल की संख्या 5 होती है. फिर उसके बाद आता है कॉक्सिजियल. कॉक्सिजियल की संख्या 4 होती है. बोन ऑफ वर्टेब्री में पूरे 33 बोन पाए जाते हैं.
उसके बाद आता है हमारा बोन ऑफ अपर लिम्ब। बोन ऑफ अपर लिम्ब हमारा क्या होता है, ये बोन ऑफ अपर लिम्ब होता है। इसमें सबसे पहले आता है स्कैपुला। स्कैपुला जो हमारा ये होता है। उसके बाद आता है सर्वाइकल, ये भी स्कैपुला के पास में होता है। ह्यूमरस, बोन ऑफ ह्यूमरस ये होता है अपर लिम्ब का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। उसके बाद आता है रेडियस अन्ना। रेडियस हाथ फॉर आर्म में पाया जाता है, अन्ना फॉर आर्म में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बोन ऑफ लोअर लिम्ब। बोन ऑफ लोअर लिम्ब में इसमें भी कुछ होते हैं। सबसे पहले आते हैं पेल्विक गार्डर। पेल्विक गार्डर को हम हिप बोन कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा फीमर। फीमर को हम थाई बोन भी कहते हैं, जो हमारे पेल्विक गार्डर के नीचे होता है। उसके बाद आता है टिबिया एंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला, उसके बाद हमारा टिबिया हो गया एंड फिबुला हो गया। उसके बाद हमारा है फेलेंजेस में हमारा होता है टार्सल एंड मेटाटार्सल। टार्सल बोन की संख्या 7 होती है, मेटाटार्सल बोन की संख्या 5 बोन होती है। उसके बाद बोन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। बोन मतलब उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें कुछ है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होते हैं। लॉन्गेस्ट बोन जो होते हैं हमारे लिम्ब में एंड फीमर में पाए जाते हैं, जो लॉन्ग बोन होते हैं। ये हमारा ये लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया एंड फीमर में ये हमारे लॉन्गेस्ट बोन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट बोन जहां पे होते हैं उसके एंडिंग पे शॉर्ट बोन पाए जाते हैं, जो स्पॉन्जी में स्पॉन्जी से वहां पे स्पॉन्जी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बोन ऑफ पैलेट। बोन ऑफ पैलेट जो होता है वहां पेल्विक में और स्कैपुला में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है इरेगुलर। इरेगुलर जो होता है हमारे फेस में पाए जाते हैं बोन। उसके बाद आता है हमारा सेसामोइड बोन। सेसामोइड बोन जो होता है वो हमारे नी जॉइंट में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे स्केलेटन, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन क्या करता है, ये स्टोरेज करता है साल्ट को। लाइक एग्जांपल जैसे फास्फोरस, कैल्शियम। ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी मींस बोन में हमारे डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी का निर्माण करता है। बोन जो होता है ये अटैच टू मसल्स होते हैं, ये मसल को अटैच करते हैं। एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, धन्यवाद।